बच्चों, आप लोगों ने राष्ट्रीय प्रतिभा खोज राज्य स्तरीय परीक्षा का जो आवेदन पत्र ऑनलाइन भरा है, उसकी परीक्षा 13 दिसंबर 2020 को एक साथ पूरे प्रदेश में आयोजित हो रही है। इस परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा और वह प्रश्न पत्र दो भाग में विभक्त रहेगा। प्रथम भाग जो होगा वह सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण का होगा, जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, तर्क शक्ति परीक्षण आम बोलचाल की भाषा में। और दूसरा जो रहेगा शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण का। शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण में 3 उपभाग रहेंगे। प्रथम उपभाग जो रहेगा विज्ञान से संबंधित, जिसमें प्रश्न होंगे, इसमें 40 प्रश्न होंगे। दूसरा भाग जो होगा वह सामाजिक विज्ञान का होगा, उसमें भी 40 प्रश्न होंगे। और जो तीसरा उपभाग होगा वह गणित का होगा, उसमें 20 प्रश्न होंगे। पूरे प्रश्न पत्र को हल करने के लिए, जैसे रीजनिंग के लिए जो है 120 मिनट का समय निर्धारित है, जो चुनौतीग्रस्त श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाना है। ऐसे ही जो दूसरा उप परीक्षण है शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण, उसके लिए भी 2 घंटे का समय निर्धारित है। और जो चुनौतीग्रस्त श्रेणी के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए आधे घंटे अतिरिक्त समय दिया जाएगा। बच्चों, जो शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण का प्रश्न पत्र रहेगा उसे आप लोग सभी लोग पढ़ते ही हैं, आपके कोर्स में है, पढ़ाया जाता है, तो उसके लिए तो कोई बात नहीं है। आप अपना का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम से देख लीजिए। और इस संस्था से एक की जो वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पर ये चीज़ वीडियो रहेगा, उसी पर पुराने साल का प्रश्न पत्र भी अपलोड कर दिया गया है। आप उसे देख लीजिए कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर उनका उत्तर देने का प्रयास करिए। जो प्रश्न पत्र का प्रथम भाग है, जिसमें 100 जीएमएटी के सवाल आएंगे, इससे संबंधित कुछ हम चर्चा आपसे करेंगे। प्रश्न पत्र जो रहेगा, पूरा प्रश्न पत्र दोनों भाषा में रहेगा, यानी एक तरफ अंग्रेजी हिंदी में रहेगा और दूसरे तरफ अंग्रेजी में। जिस भी भाषा में जो प्रश्न समझ पाए, एक उत्तर पत्र दिया जाएगा। उस उत्तर पत्र पर प्रश्न लिखा रहेगा, प्रश्न संख्या, उसके सामने एक बॉक्स बना रहेगा और निर्देश लिखा रहेगा कि आप जो भी विकल्प संख्या सही हो, आप उस विकल्प संख्या को उस प्रश्न संख्या के सामने आप लिख देंगे। अब जैसे मान लिया जीएमएटी में जो प्रथम प्रकार पॉपुलर है, खूब पॉपुलर है, आ गया कि पहला जो प्रकार इसका माना जाता है ऑड मैन आउट जिसे कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं भिन्न या विपरीत, जो भी कह लीजिए। इसमें लिखा है निर्देश। जीएमएटी के पेपर में निर्देश की मुख्य भूमिका होती है। आप निर्देश को पढ़ लीजिए, चाहे जिस भाषा में। निर्देश में जैसे लिखा है कि प्रश्न संख्या 1 से 5 तक या 1 से 6 तक जितना भी हो, में दिए गए प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न में 4 पद दिए गए हैं। उन 4 पद, जिनमें से 3 पद किसी न किसी रूप में 1 से हैं, 1 पद अन्य तीनों से भिन्न है। जो पद अन्य तीनों से भिन्न है उस पद को छांटिए, उस पद को खोजिए और उसकी विकल्प संख्या को उत्तर पत्र पर संगत प्रश्न संख्या के सामने लिखिए। ऐसे अंग्रेजी में भी लिखा रहेगा कि in direction in question number 1 to 5 or 1 to 6 it has given 4 items. In each question 3 are alike in some way and 1 indifferent from 3 other. Find out which 1 indifferent from 3 other and write its alternative number on your answer sheet against proper question number. तो बच्चों, हम इस तरह के जो प्रश्न ऑड मैन आउट के रहेंगे उसमें देखेंगे कि कौन सा ऐसा 3 है। जैसे लिख दिया भिंडी, आलू, करेला, कद्दू। हम इन 4 में से देख रहे हैं कि आलू एक ऐसा
ऐसी सब्जी है जो कि जमीन के नीचे पैदा होती है, बाकी जमीन के ऊपर। तो इसका उत्तर हो गया आलू। हमारा उत्तर जो भी रहेगा इसकी विकल्प संख्या को हम उत्तर पत्र पर नोट कर देंगे। लिख दिया बी